नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे साथियों। स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म आगाज क्लासेस पर। मैं रतन कृष्ण लवानिया फिर से आपके सामने हाजिर हूँ इतिहास की कड़ी में। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और लगे हुए होंगे अपनी समीक्षा अधिकारी की तैयारी में। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारी इतिहास की कड़ी में लगातार क्लासेस चल रही हैं। उसमें आज की क्लास रहेगी गांधीवादी। बहुत विद्यार्थियों को इंतजार था कि सर गांधी जी के आंदोलन या राष्ट्रीय आंदोलन या गांधीवादी आंदोलन क्यों नहीं करवा रहे। तो आज उनका इंतजार खत्म हो गया। गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। और यहीं से अगर देखा जाए तो समीक्षा अधिकारी में प्रीवियस ईयर के अगर ज़्यादातर प्रश्न देखे जाएं और सभी को अगर देखकर मैं बताऊं तो गांधी के बाद से ही प्रश्न पूछे गए हैं। आधुनिक भारत से अगर ज़्यादातर प्रश्न जो उठाता है या तो गांधी के बाद से और या फिर उठाएगा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों से। वो मैंने करवाया था फैक्ट। एक दो प्रश्न अलग अलग उठाया था, जैसे यूरोपीय कंपनी के आगमन से भी पूछ लेता है कभी कभी। लेकिन लगातार अगर कहीं कोई भी अगर पूछा गया है कहीं से कोई एक ऐसा पोर्शन अगर बताया जाए तो गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन और इसके बाद का जो 1947 तक जितनी भी घटनाएं घटित हुई उन सबको उनसे ही ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं विद्यार्थियों। तो हम बिना देरी के अगर प्रारंभ करें और मेन जैसे गांधी की चर्चा होती है तो मैं आपको बता दूं कि गांधी की चर्चा अगर शुरुआत में होगी तो शुरुआत में गांधी की चर्चा जैसे होगी तो सबसे पहले आपके ध्यान में आएगा जैसे गांधी जी की अगर हम चर्चा करें गांधी जी की। बाकी परिचय तो सबको पता ही है कि पोरबंदर पिता का नाम करमचंद गांधी था जिन्हें काबा गांधी बोला जाता, वो सब रहेगा। लेकिन मेन इस पे आ जाओ, गांधी जी की जब चर्चा होती है सबसे पहले आता है सत्याग्रह। सत्याग्रह। दूसरा आता है अहिंसा। इन दो शब्दों की चर्चा होती है मेन, अहिंसा और सत्याग्रह। अहिंसा का मतलब क्या है विद्यार्थियों अगर समझा जाए तो वैसे तो टॉपिक यहाँ से आयोग प्रश्न भी नहीं पूछेगा, लेकिन दो ऐसे शब्द हैं कि ना मुझे लगा कि 2 मिनट कोई बात नहीं है, क्लास में से 2 मिनट निकाल के ये समझा दूं, एक बार आपको समझना चाहिए। बाकी मैंने आपको बताया कि और विस्तार से मैं करवाऊंगा यूपी पीसीएस के लिए मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा मैराथन करवाऊंगा, लगभग 6 घंटे का रहेगा, 6 साढ़े 6 घंटे का। उसमें मैं विस्तार से करवाऊंगा समझा समझा कर। अहिंसा का मतलब विद्यार्थियों अगर मैं आपको बताऊं कि अहिंसा का मतलब क्या है, अहिंसा का मतलब है कि नैतिक शक्ति द्वारा, नैतिक शक्ति द्वारा भौतिक शक्ति को, भौतिक शक्ति को पराजित करना। शक्ति को अगर इसमें नहीं आ पा रहा एक बार मैं बता दूं, अहिंसा का मतलब है नैतिक शक्ति द्वारा, नैतिक शक्ति द्वारा भौतिक शक्ति को पराजित करना, भौतिक शक्ति को पराजित करना, पराजित करना। अब ये आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा कि गुरुदेव ये क्या बता दिया, भौतिक शक्ति और नैतिक शक्ति। अब तो और आसान भाषा में और इस तरीके से और आसान शब्दों में मैं अगर आपको बताऊं तो विद्यार्थियों आपको और समझना है कि सत्य अहिंसा का मतलब है कि अहिंसा एक ऐसा साधन है जो आपको क्रूर जो शक्तियां होती हैं या अनैतिक जो शक्तियां होती हैं उन पर विजय प्राप्त करवाता है। और इससे और आसान में बनाऊं तो आपको मैं बता दूं कि जो अहिंसा है एक ऐसी शक्ति है जो विरोधी हृदय पर विजय प्राप्त करती है। अहिंसा के द्वारा आप विरोधी हृदय भी होगा उस पर भी आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो और आसान भाषा में अगर कहो तो विरोधी हृदय पर, विरोधी हृदय पर विजय प्राप्त करने के लिए अहिंसा का या विजय प्राप्त करती है, विजय प्राप्त करती है। अब दूसरा शब्द है अहिंसा, आपके समझ में आ गया होगा विद्यार्थियों। दूसरा शब्द है सत्याग्रह। सत्याग्रह को आप बिल्कुल आसान, वैसे बाकी में विस्तार से मैंने बताया था कि करवाऊंगा, लेकिन और सबसे सिंपल और आसान भाषा में सत्याग्रह का मैं बताऊं तो सत्याग्रह एक साधन है। ये सबसे पहले आपके दिमाग में ये बैठना चाहिए कि सत्याग्रह कुछ नहीं है, सत्याग्रह एक साधन है और आंदोलन का साधन। और महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया या सत्याग्रह शब्द का, इसके बारे में अगर जानना है तो सबसे पहले इसे तोड़ दीजिए। सत्य, सत्य आपकी समझ में हो गया, आग्रह, आग्रह कि
सत्य आ गया, ये तो सत्य आपकी समझ में आ ही रहा है। आग्रह का मतलब प्रयोग, सत्य के प्रयोग, अगर आसान भाषा में और मैं समझाऊं। बाकी विस्तार से मैं सत्याग्रह पर और स्पेशल बताऊंगा उसमें पीसीएस वाली क्लास में। इसमें समीक्षा अधिकारी में ये भी जरूरी नहीं था जो मैं समझा रहा हूँ, पर मुझे लगा कि एक बार बता देता हूँ क्योंकि 2 शब्द ऐसे थे। इसके बाद जैसे ही सीधे पीपीटी में हम आते हैं, तो सीधे हम जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलनों की चर्चा करेंगे। और इसमें भी कोई भी कॉन्सेप्ट इस तरीके से हम विस्तार से नहीं, थोड़ा सा मुझे लगेगा कि यहाँ समझाना मैं समझाता चलूंगा विद्यार्थियों। बाकी फैक्चुअल क्लास है, सारे के सारे प्रश्न मैं कोशिश करूंगा कि, वैसे तो मैंने सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू भी इसमें ऐड करवा रखे हैं, और जो मुझे लग रहा है कि अनुमानित यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है आयोग, वो भी करवा रखे हैं। तो नज़र बोर्ड पे रखनी है और नोट्स बना लीजिए। अगर नोट्स भी ना बना पाओ तो 1-2 बार एग्जाम से पहले 1-2 बार ये क्लास देखते हुए जाना। मेरा विश्वास है, मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ कि एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। एक्स्ट्रा मुझे कुछ करवाना ही नहीं है। बाकी मैंने आपको बोला था, वो भी मैं इस क्लास में आपको बता दूं, मैंने बोला था कि प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत की जो बुकें हैं और उनके राइटर, वो एक लिस्ट में सबसे लास्ट जो अंतिम क्लास होगी, लास्ट में जब क्लास करूंगा तो हो जाएगा। अभी लास्ट 8-10 क्लासों का बचा हुआ है, ये हो जाएगा तो 2 क्लास मुगल काल वाला मैंने छोड़ रखा था, वो पोर्शन भी मैं आपको करवा दूंगा, और एक क्लास फिर वो बुकों पर ले लेंगे, जो भी जितनी भी पुस्तकें हैं या बुकें हैं उनके और उनके राइटरों पर। विद्यार्थियों, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो करमचंद गांधी पोरबंदर, राजकोट एवं बीकानेर राज्यों के दीवान थे। इनका उपनाम काबा गांधी था, काबा गांधी था। और करमचंद गांधी महात्मा गांधी के पिता, या मोहनदास करमचंद गांधी के पिता करमचंद गांधी से। तो ये प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, इसमें ऐड किया था। महात्मा गांधी दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। सीधे सीधे प्रश्न पूछा गया ये कि महात्मा गांधी किसके समर्थक थे, और 4 विकल्पों में दार्शनिक अराजकतावाद भी था। तो आपको बिना देरी के यही लगाना है कि दार्शनिक अराजकतावाद। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ सत्य की प्राप्ति का रास्ता, अहिंसा का अर्थ अगर बात करो तो सत्य की प्राप्ति का रास्ता। इसीलिए मैंने आपको अहिंसा शब्द और सत्याग्रह शब्द का हल्का सा मैंने बिल्कुल आसान भाषा में थोड़ा सा समझाने की कोशिश की। बाकी विस्तार से अगर समझना है तो यूपीपीसीएस वाली क्लास जो मैराथन लूंगा वो देख लेना। गांधी जी समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी, ये याद रखना, ये 2 बार पूछा गया है, समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। अब ये आपकी समझ में नहीं आएगा कि समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी कैसे थे और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी कैसे थे, क्योंकि गांधी जी के व्यक्तित्व की चर्चा करेंगे विस्तार से, जैसे अगर मैं बताऊं, और हल्का सा विस्तार तो क्या ही बताना इस समीक्षा अधिकारी क्लास में, लेकिन आसान भाषा में और समझा दूं कि गांधी जी का जो व्यक्तित्व था वो नैतिक भी था और अनैतिक भी था। क्योंकि शुरुआत में जो व्यक्ति अहिंसा की बात करता है वो आप देखोगे कि लास्ट में जाकर, अंतिम में जाकर करो या मरो का नारा भी देता है। करो या मरो का नारे का मतलब क्या है? आपको नारे में ही अहिंसा का कोई वो नहीं लग रहा, हिंसा साफ नजर आ रही है, लेकिन उसमें भी आप देखोगे कि अनैतिक और नैतिक व्यक्तित्व, अगर गांधी जी के व्यक्तित्व की चर्चा करें तो गांधी जी के व्यक्तित्व में अनैतिकता कहाँ, सबसे मेन जो समाजवादियों में एक मार्क्सवादी, क्योंकि मार्क्सवादियों की जो रणनीति थी वह थी गांधी जी में, और समाजवादी तो अब वो थे ही थे। और समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी, क्योंकि ये व्यक्ति की बात करते थे, ये पूरे समाज की उस समय बात ही नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ब्रिटिश सरकार से अगर हम पूरे समाज की अगर बात करेंगे तो वो नहीं मांगेंगे। छोटे छोटे हमेशा इनका जो गांधी थे उनका मानना था कि अगर कोई भी हमें अपनी मांग पूर्ण करवानी है तो मांग को, जो बड़ी मांग है उसे छोटे छोटे रूपों में तोड़ दो, और जब छोटे छोटे रूपों में तोड़ दोगे तो वहां मांग कुछ ही सही पूरी न हो सकी, पूरे ही न माने तो 10, अगर हमने 10 भागों में डिवाइड कर दिया और 10 में से 5 अगर मान लिए गए तो हमारी तो जीत यही है। तो गांधी जी का ये मानना था कि गांधी जी समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी थे। ये 2 बार पूछा गया, तो आप ध्यान रखना, सीधे पूछेगा आपके वाक्य देख करके, समाजवादी सेंटेंस सीधे आएगा, समाजवादियों में व्यक्तिवादी और समाजवादियों में मार्क्सवादी कौन था, सीधे विकल्प होंगे 4, तो महात्मा गांधी लगाना है। गांधी की सत्याग्रह रणनीति में हड़ताल को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था।
हड़ताल या धरना प्रदर्शन वो सबसे अंतिम स्थान पर आते थे। गांधी जी ने कहा था कि गरीबी का स्थायित्व हिंसा का क्रूरतम रूप है। मतलब गरीबी का स्थायित्व हिंसा का क्रूरतम, जो गरीबी का स्थायित्व है उसका हिंसा से तुलना की है सीधे सीधे। तो ये भी प्रश्न पूछा गया प्रीवियस ईयर में। गांधी ने परिवार नियोजन हेतु सर्वोत्तम उपाय आत्मनियंत्रण बताया कि परिवार नियोजन के लिए कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ अपने विचारों को, अपनी आप कह सकते हो कि अपनी जो आत्मा हो उसे नियंत्रण करना, या अपनी इच्छाओं को नियंत्रण करना, या तृष्णा, जो बौद्ध धर्म में मैंने शुरुआत में इंसिडेंट में करवाया था, बौद्धम तृष्णाओं को नियंत्रण करना, भी इच्छाओं को बोला गया है विद्यार्थियों, तो उनको नियंत्रण करना बताया गांधी जी ने। गांधी अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष रहे, और 21 वर्ष जब रहे तो 21 वर्षों में इन्होंने गांधी अफ्रीका को एक प्रयोगशाला के तौर पर प्रयोग किया। उसी में आप देखोगे कि अफ्रीका में ही ये सत्याग्रह का अपनाएंगे, सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग करेंगे, वहां जिस सफल होंगे तब फिर ये भारत में 1916 में जब आएंगे उसके बाद से सत्याग्रह और उसकी चर्चा करेंगे। और अहिंसा का भी प्रयोग सबसे पहले अफ्रीका में ही किया गया, अहिंसक जो आंदोलन थे। तो गांधी जी ने अफ्रीका को अपना एक प्रयोगशाला के रूप में देखा, या प्रयोगशाला के रूप में प्रयोग किया। गांधी 1915 में भारत आए, और जब 1915 में भारत आए तो एक केस के सिलसिले में ये भारत आए और तुरंत वापस चले गए। लेकिन फिर ये 1916 में दोबारा आते हैं, 1916 में दोबारा आते हैं और इलाहाबाद में भाषण देते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की चर्चा होगी, बनारस विश्वविद्यालय में, इससे आगे भी चर्चा है। 1915 में भारत आए, इनको पीटर मारिट्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका का एक रेलवे स्टेशन का नाम है, पर ट्रेन से बाहर फेंक दिया। और ट्रेन से बाहर क्यों फेंक दिया? इनके काले के रंग से, सबको वो कहानी मालूम होगी कि काले के रंग से जो गोरे थे उन्होंने ऐसे फेंक दिया, या ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बाहर फेंक दिया कि काला इज नॉट अलाउड। और जो जिस ब्रिटिश संसद में डॉग एंड इंडियन नॉट अलाउड लिखा रहता था, उसमें आज वर्तमान में देखो तो प्रधानमंत्री भी इंडियन है और कुत्ते को लेकर भी गया है, डॉग भी गया। तो समय का खेल है विद्यार्थियों, वो तो बदलता ही है। तो गांधी जी का जब आप देखोगे, गांधी जी ने सर्वप्रथम 1901 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है, अवस्थित है, ये सीधे सीधे पूछता है। गांधी ने फीनिक्स आप कह सकते हो आश्रम की स्थापना डरबन दक्षिण अफ्रीका में की, और 1904 में एक आश्रम स्थापित किया दक्षिण अफ्रीका में ही। गांधी ने सेवा धर्म को अपनाया। तो गांधी, मैंने शुरुआत में ही बोला, फिर एक बार बता रहा हूं कि जितने भी प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किए थे वो सारे सफल हुए। उन्हीं का प्रयोग फिर गांधी जी भारत में करते हैं, चाहे वो सेवा धर्म हो, चाहे वो सीधे सीधे आश्रम की स्थापना हो, और जब हरिजन सेवक संघ की स्थापना होगी वो भी गांधी जी ही उसी हिसाब से करेंगे जो सेवा धर्म था। गांधी जी के अनुसार राजनीतिक का तात्पर्य जन कल्याण के लिए सक्रियता और सामाजिक उत्थान था। तो ये भी विद्यार्थियों ध्यान रखना, सीधे सीधे पूछ लेता है, इसीलिए मैंने गांधी जी के जो पॉइंट थे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे वो सारे इसमें ऐड करवा दिए। गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था। सत्याग्रह मैंने आपको बताई थोड़ा तोड़ के, और विस्तार से चर्चा होगी इस पर, विस्तार से चर्चा पीछे से, क्योंकि ये क्या फैक्चुअल क्लास रहती है, इसमें हम चाहकर भी इतना ज़्यादा नहीं बता पाएंगे, क्योंकि फिर सीधे सीधे हो जाएगा कि इतना ज़्यादा विस्तार से एक एक क्लास बहुत बहुत बड़ी हो जाएगी। वरना गांधी जी के जो सत्याग्रह पर या गांधी जी के आंदोलनों पर 3 क्लास लगभग 2.5 घंटे की होगी, तब जाकर गांधी जी के आंदोलन के शुरुआती चरण की चर्चा होगी, सविनय अवज्ञा से पहले की। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह महात्मा गांधी ने किया था। विदेशी वस्तुओं की बर्बादी उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, यह महात्मा गांधी ने बोला था। तो सीधे सीधे ये प्रीवियस ईयर में 2 बार प्रश्न पूछा गया, तो इस पर ध्यान रखना विद्यार्थियों। कुछ घटनाएं हैं और वो किस सन में हुई वह सब दे रखा है विद्यार्थियों। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। अहमदाबाद, ये अहमदाबाद नहीं है विद्यार्थियों, ये अहमदाबाद है। अहमदाबाद मिल में जो हड़ताल हुई थी वो फरवरी और मार्च 1918 में हुई। खेड़ा सत्याग्रह 22 मार्च 1918 में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत आप देखोगे तो 1920-22 में, और असहयोग आंदोलन आगे दे रखा है, आगे की क्लास में करवाऊंगा कि असहयोग आंदोलन जब आप देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जब उसके विरोध की चर्चा होती है, तो जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है उसके बाद असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है विद्यार्थियों।
तो गांधी जी ने जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट पढ़ी थी और वह इस पुस्तक के संदेश व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है से बहुत प्रभावित थे। तो ये दो से तीन बार लगभग पूछा गया विद्यार्थियों, तो इस पर आप ध्यान रखना। आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो गांधीवादी विचारधारा को रस्किन, टॉलस्टॉय एवं थोरो, ये थोरो है विद्यार्थियों, थोरो ने सर्वाधिक प्रभावित किया था। तो इस पर ध्यान रखना। ये सीधे सीधे नाम पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर में आप देखोगे तो लगातार सीधे सीधे पूछा गया, रस्किन और टॉलस्टॉय तो पूछा गया, लेकिन थोरो का भी नहीं पूछा गया है। तो हो सकता है थोरो भी पूछ ले। जब उनकी चर्चा हो ही रही है तो किससे प्रभावित थे गांधी जी, किसकी विचारधारा से प्रभावित थे, तो सीधे पूछ देगा। और विकल्प में आपको रस्किन, टॉलस्टॉय और थोरो देगा, तो उसमें आपको तीनों ही लगाना है। गांधी स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं थे, और क्योंकि स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था, ये तो आपकी समझ में आ ही गया होगा, और गांधी जी का आगमन 1915 में होता है। इससे आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे विद्यार्थियों, तो बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया, बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। और इसी में विद्यार्थियों गांधी जी के द्वारा इन्हें सरदार की उपाधि दी जाएगी, वल्लभ भाई पटेल को। गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा, पहली बार महात्मा कहा था। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। नोआखली काल में गांधी जी के सचिव प्यारेलाल थे, और नोआखली विद्यार्थियों, नोआखली में दंगे हुए थे, हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे, जिसको शांत करने के लिए गांधी जी गए, वहां से नोआखली गए। नोआखली वर्तमान में बांग्लादेश में अवस्थित है। वायुकाम सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, तो सीधे सीधे पूछ लेता है विद्यार्थियों। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी का प्रथम आगमन, भागमन नहीं है विद्यार्थियों, ये आगमन है। आगमन 20 दिसंबर 1920 को रायपुर स्थित धमतारी में हुआ था। इसके अतिरिक्त ये 24 नवंबर 1933 को यहाँ आए थे। जमनालाल बजाज कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तो थे ही विद्यार्थियों, सामाजिक कार्यकर्ता एवं गांधी जी के निकट सहयोगी थे। यह 1930 में जेल भी गए। तो जमनालाल बजाज के बारे में 3-4 प्रश्न पूछता है, वो सारे मैंने एक ही पॉइंट में इंक्लूड कर दिए हैं। इससे आगे जैसे हम चलेंगे विद्यार्थियों, तो रेवरेंड चार्ली एंड्रूज, ये एंड्रूज है विद्यार्थी, ये एंड्रूज स्वाधीनता आंदोलन के दौरान गांधी जी के करीबी अंग्रेजी मित्र थे। सीधे सीधे पूछ लेता है, और ये 3 से नहीं कम से कम 5 से 6 बार पूछा गया है विद्यार्थियों कि यरबदा जेल को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया। तो सीधे पूछ लेता किस जेल को गांधी जी ने मंदिर कहा, और बार बार पूछा गया है। तो इसे तो आप रट ही लो, ज्यादातर जितने भी पॉइंट हैं उनको आपको रटना ही है, क्योंकि तथ्यों को रटने के अलावा दूसरा विकल्प ही नहीं है। आप कैसे समझ पाओगे तथ्यों को, और तथ्यों के बिना यह समीक्षा अधिकारी तो आप भूल ही जाइए। तो तथ्य तो रटने ही है विद्यार्थियों। भारत की स्वाधीनता के समय गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, उन्होंने 1934 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहकर पुकारा, माउंटबेटन ने। तो यह कई बार पूछा गया है, तो सबसे पहले इसको भी ध्यान रखना। इस पे भी मैं 4 स्टार लगा देता हूं विद्यार्थियों। ये भी सीधे सीधे पेपर में फंसने वाले पॉइंट हैं, जहां से आयोग प्रश्न उठाता है। गांधी ने कहा कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते। यह सेंटेंस सीधे पूछ लेता है कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते, यह किसने कहा। विकल्प में सुभाष चंद्र बोस होंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर होंगे, गोपाल कृष्ण गोखले होंगे, गांधी भी होंगे। तो विद्यार्थियों गांधी लगाना है आपको। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, तो गांधी जी ने क्या कहा, सीधे सीधे पूछ लेता है। गांधी जी ने कहा कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी भी सही नहीं हो सकता। यह गांधी जी का वाक्य है, तो आप इस पर भी ध्यान रखना। गांधी जी ने भारत में अपना पहला जन भाषण फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, मैंने अभी आपको बताया था कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर वाराणसी में दिया। इसके आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे विद्यार्थियों, तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1903 में ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को लागू किया। यह कई बार पूछा गया यह पॉइंट, तो इस पर ध्यान रखना। गांधी जी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके हो सकता है। तो यहीं से मैं आपको बता दूं कि गांधी जी कुटीर उद्योग के समर्थक थे, मशीनीकरण के विरोधी थे, और आप कह सकते हो घोर विरोधी थे, अगर सीधे सीधे पूछ ले
तो मशीनीकरण के घोर विरोधी थे। कुटीर उद्योग के गांधी जी समर्थक थे, तो इस पर ध्यान रखना। गांधीयन इनोवेशन या गांधी का नवाचार का तात्पर्य कम निवेश से अधिक उत्पादन, अधिक लोगों के लिए है। तो आप सीधे सीधे ये ध्यान रखना कि गांधी इनोवेशन या गांधी के नवाचार का तात्पर्य क्या है? कम निवेश से अधिक उत्पादन और अधिक लोगों के लिए। तो यहाँ से भी प्रश्न उठाता है। गांधी जी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए पंडित राजकुमार शुक्ल ने राजी किया था। चंपारण समस्या की जांच में गांधी जी के सहयोगियों में जेबी कृपलानी के साथ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, महादेव देसाई, सीएफ एंड्रूज और डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, राजकिशोर प्रसाद, एचएस पोलाक इत्यादि शामिल थे। तो सीधे सीधे अभी इसमें से विद्यार्थियों सिर्फ देसाई और राजेंद्र प्रसाद ही पूछे गए हैं। अभी सीएफ एंड्रूज आयोग ने नहीं पूछा, ना डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, राजकिशोर प्रसाद और एचएस पोलाक। तो जब विद्यार्थियों सीधे सीधे पूछ लिया है एक बार आयोग ने, तो यहाँ से भी बाकी औरों के नाम भी पूछ सकता है। तो इस पर भी आप ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे विद्यार्थियों, तो गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का एनजी रंगा ने विरोध किया। तो सीधे सीधे पूछ लेता कि एनजी रंगा ने विरोध किया या किसने गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया? वो एनजी रंगा ने किया। क्यों किया? अगर आसान भाषा में आपको समझाऊं, वैसे तो विस्तार से मैं आपको बताऊंगा ही पीछे से क्लास में। इसलिए किया क्योंकि एनजी रंगा उस समय जब महात्मा गांधी को बुलाया गया, तो एनजी रंगा ने कहा कि हमारे यहाँ हम जैसे मैंने बताया था कि तिलक ने बाल विवाह अधिनियम का विरोध किया था, इसी प्रकार एनजी रंगा ने किया था, क्योंकि ये चाहते थे कि हमारे यहाँ की समस्या हम ही समाधान करें। इसीलिए गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध एनजी रंगा ने किया। तो विद्यार्थियों इसको ध्यान रखना। तो जो गांधी और गांधी से रिलेटेड जो आंदोलन थे या गांधी से रिलेटेड जो प्रश्न थे, जो फैक्चुअल प्रश्न तथ्यों पर आधारित, मैंने बताया था आधुनिक भारत ज़्यादातर तथ्यों पर आधारित है। जहां मुझे लगेगा कि यहाँ कॉन्सेप्ट बताना है, वहां मैं विद्यार्थी कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा। तो आज इसको विद्यार्थियों यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं फिर कल नए टॉपिक, नई जोश और नई ऊर्जा के साथ। जय हिंद, राधे राधे विद्यार्थियों।